क्लास 9th का, ठीक है, उदाहरण मैथ का उदाहरण नंबर 16, ठीक है। प्रश्न करें कि निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए, यानी नीचे जो व्यंजक दिया है इसको क्या करना है, सरल दिया है। इसमें 4 प्रश्न दिया है आपको। पहला दिया है 5 प्लस रूट अंदर 7 इंटू 2 प्लस रूट अंदर 5 दिया है, ठीक है। ऐसे करके 4 प्रश्न आपको दिया है। चारों प्रश्न को बारी बारी से सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। पहले इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले 1 नंबर में दिया है कि 5 प्लस में रूट अंदर 7 इंटू 2 प्लस में रूट अंदर 5 दिया है ना जी। इसको हमें क्या करना है, सरल करना है, यानी कि हल करना है। हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर कोई सूत्र हम लोग पढ़े थे, तो सूत्र पर पहले बैठाने की कोशिश करेंगे। सूत्र पर आ जाए तो और अच्छी बात है, सूत्र पर ना आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए हम लोग एक सूत्र पढ़े थे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में बी स्क्वायर, है ना। ये ऐसा सूत्र नहीं है। अच्छा, इसका एक और सूत्र हम लोग पढ़े थे कि हम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पढ़े थे, ठीक है। तो क्या होता है इसका सूत्र, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। क्या इस सूत्र पर भी आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्योंकि ये बराबर नहीं है, ये ए बी और बी बराबर नहीं है, ठीक। देखिए प्रश्न समझिएगा, 5 प्लस रूट अंदर 7 इंटू 2 प्लस रूट अंदर 5, इसका हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो मान ज्ञात करना किसी भी सूत्र पर नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये पहली संख्या से, इंटू का मतलब क्या है, गुना है। तो ये पहली संख्या से दोनों में गुना करेंगे, यानी पहले 5 में 2 से गुना करेंगे, फिर इसी 5 में रूट अंदर 5 से गुना करेंगे। देखो तो 5 में जब 2 से गुना किया तो 5 2 नहीं 10, फिर यहाँ पर प्लस और यहाँ पर प्लस, तो प्लस प्लस प्लस। अब 5 रूट अंदर 5 में जब 5 रूट अंदर 5 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 5 रूट अंदर में 5 आएगा। अब क्या करेंगे, इसके बाद रूट अंदर 7 है, रूट अंदर 7 में से क्या करेंगे, दोनों से गुना करेंगे, पहले 2 से और फिर रूट अंदर 5 से। तो देखो यहाँ भी प्लस और यहाँ भी कुछ रहता है, प्लस रहता है, प्लस 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 हो जाएगा। रूट अंदर 7 में 2 से गुना कीजिएगा तो 2 रूट अंदर 7 आएगा ना जी। अब यहाँ पर प्लस और यहाँ पर प्लस, तो प्लस 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 हो जाएगा। और रूट के गुना के नियम क्या बताए थे कि अंदर समान हो या ना हो आपस में गुना हो जाएगा। तो रूट में 7 और रूट अंदर 5 कितना हो जाएगा, रूट अंदर 35 हो जाएगा, रूट अंदर 35 हो जाएगा। कुछ हम कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, किसी को नहीं जोड़ सकते। क्यों नहीं जोड़ सकते हैं, तो जोड़ का नियम क्या कहता है, अंदर वाला समान होना चाहिए, ठीक है, अंदर वाला समान होना चाहिए। क्या इसमें अंदर वाला समान है, नहीं है, तो यही हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, चलिए 2 नंबर देखिए। 2 नंबर में क्या कर रहा है, ठीक है, 2 नंबर कर रहा है कि 5 प्लस में रूट अंदर 5, ठीक है, और 5 माइनस में रूट अंदर 5, ठीक है। ये जरा देखिएगा, तो 5 रूट अंदर 5 और 5 माइनस रूट अंदर 5। एक सूत्र हम लोग का है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस सूत्र पर दिखाई दे रहा है क्या, देखिए। अब इसको a मान लीजिए, इसको क्या मानिएगा, b मान लीजिए, इसको a मानिए, इसको क्या मानिए, b। तो a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, ठीक। तो इसको ऐसे लिखिए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर में क्या होता है जी, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, है ना। ए का मान अब देखिए, ये भी ए है, ये भी है, ए का मान कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस है तो माइनस कीजिए। फिर बी का मान कितना है, रूट अंदर 5, तो रूट अंदर 5 का स्क्वायर कर दीजिए। कोई दिक्कत नहीं, कहाँ से लिए, सूत्र से यहाँ से हम लोग लिए। अब देखिए 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, माइनस स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो बचेगा क्या, अब बता दीजिए, 25 में से 5 गया 20 हो जाएगा आंसर। है देखिए 3 नंबर क्या कर रहा है, ठीक है, 3 नंबर कर रहा है, ठीक है। हाँ 3 नंबर यहाँ पर दिया है कि रूट अंदर 3 प्लस में रूट अंदर 7 का होल स्क्वायर। ये देखिए कोई सूत्र पर दिखाई दे रहा है का, तो हम लोग पढ़े थे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में b स्क्वायर। इसी पर दिखाई दे रहा है जी, a प्लस है तो प्लस b का मान रूट अंदर 7, a स्क्वायर तो होल स्क्वायर है ना। तो इसी सूत्र पर हम लगा देंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है जी, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में बी स्क्वायर। इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे। सूत्र पर बैठाना ध्यान रखिएगा, सूत्र पर बैठाने आना चाहिए, ठीक है, या किस सूत्र पर लग रहा है ये पता होना चाहिए। तो सिंपल से दिखाई दे रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है ना जी, इस पर सिंपल से दिखाई दे रहा है, a है तो a
प्लस है तो प्लस, बी है तो बी, इसको होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर, जाहिर सी बात है इस सूत्र पर बैठेगा ना जी। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में बी स्क्वायर। और ये हम लोग याद कीजिए तीसरे से चौथे क्लास में हम लोग पढ़े थे, ठीक है। तो देखिए ए का मान बताइए, ए का मान पहले कितना है जी, √3, तो √3 स्क्वायर है तो फिर प्लस 2 है तो 2, इंटू का मतलब गुना है ए का मान √3 और गुना बी का मान √7 और प्लस में बी क्या मान 7 का स्क्वायर। अब अभी बताया हम कि स्क्वायर से रूट कट जाती है, स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो स्क्वायर से रूट कट गया तो क्या बचा 3 प्लस। अब देखो ये तो बिना रूट वाला, तो इसको भी रहने दो, ये दोनों रूट में है, आपस में गुना में है ना, तो आपस में क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा। तो 7 3 क्या √21 है, √21 में 2 से गुना कीजिएगा तो 2 √21 में 21 आ जाएगा, प्लस है तो प्लस, यहाँ से स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कट गया, तो बचा क्या है यहाँ पर 7। अब देखिए इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट नहीं, इसके ऊपर भी रूट नहीं है, ये दोनों जो है सिंपल सा पद है। तो 3 2 और 7 को जोड़ दिया जाएगा, तो 3 को 7 को 10 को और प्लस 2 √21 में 21, यही हो जाएगा आंसर। बोलिए यहाँ तक समझ में आया 3 नंबर तक। चलिए एक प्रश्न और है, उसको भी देख लीजिए, ठीक है। चलिए 4 नंबर, ठीक है, 4 नंबर देखिए क्या कर रहा है। 4 नंबर में दिया है कि √11 माइनस में √7 इंटू √11 प्लस में √7। देखिए आपको कंफ्यूजन के लिए थोड़ा सा घुमा दिया इस प्रश्न को, इसको आप ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, मान सकते हैं। ये √11 यहाँ पर भी √11 है, तो ए जब इसको माने हैं तो ए भी क्या हो जाएगा ए ही होगा। ये √7 है, बी माने तो √7 में, तो दोनों सेम संख्या है तो बी मान सकते हैं, नहीं मान सकते हैं। तो देखो a माइनस बी और a प्लस बी, एक सूत्र हम लोग पढ़े थे कि a प्लस में b इंटू a माइनस बी बराबर में a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर होता है ना जी। अब देखो हम इसको इधर लिखे या इसको इधर लिखे, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। वही क्या किया है कि पहले ये माइनस वाला इधर कर दिया, प्लस वाला इधर कर दिया है, तो हम लोग उतना बेवकूफ नहीं है, सिंपल सा सूत्र लगा देंगे हम लोग, इसी को हम लोग भी घुमा देंगे। क्या करेंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस में b बराबर में सूत्र वही होगा a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। अब बताओ a का मान कितना है √11 का स्क्वायर माइनस b का मान √7 का स्क्वायर। अब देखो जरा 11 से स्क्वायर से रूट कट गया, स्क्वायर से रूट तो बचा क्या, फिर यहाँ से स्क्वायर से रूट कट गया तो क्या बचा 7, 11 में से 7 गया 4 बच गया, 11 में से 7 गया 4 हो जाएगा आंसर। बोलो किसी को दिक्कत, इससे हल्का कोई प्रश्न है नोट करो। उदाहरण नंबर 17 थे, क्लास 9 के उदाहरण नंबर 17 है। एक बात √2 के हर परिमेयकरण कीजिए, ठीक है। पहले इतना समझिए कि कोई भी भिन्न, ठीक है, भिन्न बराबर क्या होता है, भिन्न बराबर ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं, ऊपर वाले का अंश नीचे वाले को हर। तो हमें कहा है एक भिन्न में दिया है 1/√2 दिया है, 1/√2, इसमें अंश कौन सा होगा, तो 1 हो जाएगा अंश और हर हो जाएगा √2। तो कह रहा है कि √2 का परिमेयकरण कीजिए ना, हर परिमेयकरण का मतलब जो नीचे है उससे ऊपर भी गुना और नीचे भी गुना, ध्यान रहे। लेकिन जो ऊपर नीचे हम लोग गुना करते हैं, चिन्ह चेंज करके गुना करते हैं हम लोग, ये ध्यान रखिएगा। तो हमें किसका कहा है 1/√2 के हर परिमेयकरण करना है। तो देखिए 1/√2, ठीक है, इसका हर परिमेयकरण करना है तो हम लोग क्या करेंगे, जो नीचे है उससे हम लोग ऊपर भी गुना कर देंगे और नीचे भी गुना कर देंगे। इसमें तो कोई चिन्ह नहीं है इसलिए हम लोग चिन्ह चेंज नहीं करेंगे। √2 है तो √2 को क्या करेंगे, ऊपर भी गुना कर देंगे और इसी √2 से नीचे भी गुना करेंगे। अच्छा, हर परिमेयकरण हम लोग क्यों करते हैं, तो हर परिमेयकरण करने का मकसद हम लोग का यही रहता है कि बाता में रूट हटा देना, मात्रा में से रूट हटाने के लिए हम लोग हर परिमेयकरण करना जरूरी है। कहीं भी आपको आंसर देखेगा बाता में रूट वाला आंसर नहीं देता है, ठीक है, क्योंकि जो अगर बाता में रूट आ रहा है ना आंसर, मान लो तुम प्रश्न आ रहा है बाता में रूट आ रहा है तो वहाँ पर हर परिमेयकरण कर दो, ठीक है, वो आंसर जो है आंसर में से रूट हट जाएगा बाता में से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब क्या किए हम, समझ में आया ना कैसे किए, 1/√2 है ना, इस से हमको करना था हर परिमेयकरण। तो नीचे वाले का हर को हम क्या किए, ऊपर भी गुना किया और नीचे भी गुना किए, ऊपर भी गुना किया और क्या किए, नीचे भी गुना किए, ठीक। तो क्या आ गया, अब देखो √2 में 1 से गुना कीजिएगा, ऊपर ऊपर गुना होगा, तो √2 में 1 से गुना कीजिएगा तो क्या आएगा √2।
और रूट अंदर 2 में रूट अंदर 4 से गुना करो। गुना का नियम सबको पता है कि अंदर वाला समान हो या ना हो, रूट रूट आपस में गुना हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, रूट अंदर में 4 हो जाएगा। ऊपर देखो रूट अंदर 2 का वर्गमूल निकलेगा का नहीं निकलेगा, और रूट अंदर 4 का वर्गमूल 2, यही हो जाएगा बारी है। जैसे एक और समझ लो, मान लो अपने से प्रश्न कर दे, प्रश्न कर दे कि 2 बटा में 2 बटा रूट अंदर 3 के हर परिमेयकरण कीजिए। हर, सुन लो ध्यान से, परिमेयकरण कीजिए, हर परिमेयकरण कीजिए। देखिए करना है क्या, 2 बटा रूट अंदर 3 के हर परिमेयकरण करना है, अर्थात रूट को बटा में से हटा दीजिए। तो आप क्या कीजिए, जैसे है वैसे लिख दीजिए पहले 2 बटा रूट अंदर 3, और जो नीचे है हर में है उसको ऊपर भी गुना कर दीजिए और नीचे भी, यानी कि रूट अंदर 3 से ऊपर भी गुना, रूट अंदर 3 से नीचे भी गुना कर देना है। अब देखो क्या आएगा, जब 2 में रूट अंदर 3 से गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, 2 रूट अंदर में 3, क्योंकि गुना के रूप में यहाँ पर कुछ नहीं कहा जाता है, गुना के रूप में लिख लेते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पर रूट नहीं, यहाँ पर रूट है, तो रूट वाला बिना रूट से गुना होगा नहीं होगा, आपस में गुना के रूप में लिख लेते हैं लोग। और ये दोनों रूट में है तो आपस में क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। रूट 3 और रूट अंदर 3 कितना हो जाएगा जी, रूट अंदर 9, रूट अंदर 9। अब देखो ऊपर जैसे है वैसे रहेगा, और 9 का वर्गमूल क्या होता है, हो जाता है जी 3, कटने वाला है नहीं है, तो हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत, चलो कर लो। करे उदाहरण नंबर 9, करे 1 बटे 2 प्लस रूट अंदर 3 के हर परिमेयकरण कीजिए। यानी इसका भी हमें क्या करना है, हर परिमेयकरण करना है। किसका, 2 प्लस रूट अंदर 3 का, इसका क्या करना है, हर परिमेयकरण करना है। हर परिमेयकरण मतलब कि रूट बटा से रूट को हटाना है, तो हर के परिमेयकरण करना है, तो हर जो है ऊपर भी गुना करेंगे और नीचे भी। तो पहले इसको जैसे है वैसे लिख दीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे, जो नीचे है इसको ऊपर भी गुना करेंगे और नीचे भी, लेकिन ध्यान रहे चिन्ह चेंज करके हम लोग गुना करते हैं। प्लस में रहता है तो माइनस से गुना करते हैं, माइनस रहता है तो प्लस से। यहाँ पर कौन चीज का चिन्ह है, तो ऊपर जब भी हम लोग गुना करेंगे तो इसके जगह पर माइनस लिख देंगे, और यही से नीचे भी गुना करेंगे, 2 माइनस रूट अंदर 3। अब जरा देखो 2 माइनस रूट अंदर 3 में 1 से गुना कीजिएगा तो वही संख्या आ जाएगा 2 माइनस रूट अंदर 3, क्योंकि 2 माइनस रूट अंदर 3 यानी किसी भी संख्या में 1 से गुना करो तो वही संख्या आता है। अब जरा यहाँ पर ध्यान से देखो तो ये a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में दिखाई दे रहा है क्या, देखो ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, ये माइनस और a प्लस इस रूप में दिखाई दे रहा है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है जी, ए स्क्वायर माइनस में, इस रूप में दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो क्या हम इस रूप में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं। तो बताओ a का मान कितना है, 2, तो कर दो 2 का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, और b का मान कितना है, रूट अंदर 3 का, स्क्वायर है तो स्क्वायर, इतना करना सबको आएगा। चलो अब ध्यान दो यहाँ पर, अब 2 माइनस रूट अंदर 3 है तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस रूट अंदर 3 बत्ते 2 का स्क्वायर 4, और माइनस स्क्वायर से रूट कट गया तो कितना आ गया, 3 बचा। अब प्यार से इसको घटा दो, 2 माइनस रूट अंदर 3 और 4 में से 3 गया, हो जाएगा। अच्छा इसको एक और तरीका से हम लिख सकते हैं, या अब देखो 2 माइनस रूट अंदर 3 में 1 से भाग दो तो 2 माइनस रूट अंदर 3 भी इसको लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बोलो कोई दिक्कत है, चलो नोट कर लो।